तो हनुमान जी आ गए उस कालनेमी के पास। कहा गुरुजी नहाया है, अब तुम्हें हम दक्षिणा दे दें? बोले दक्षिणा लेओगे? अच्छा हमें चेलो बनाओ चाहो। हाँ गुरुजी हम स्नान करके आ गए, अब दक्षिणा ले लो। कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेऊ, और पाछे हमें मंत्र तुम देऊ। हम तो ऐसे चेलाएं कि पहले दक्षिणा देते हैं और बाद में दीक्षा लेते हैं। मंत्र हमें बाद में देना, पहले हमसे दक्षिणा ले लो। सो हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई। सो वो गुरुजी महाराज कालनेमी ऐसे अच्छी तरह से ढंग से पूंछ में लपेटो, सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रकट से मरती बारा। सो पूंछ में बांध करके ऊपर उछाल दिया कालनेमी को, और ऊपर से जैसे ही नीचे गिरा, खोपरिया ऐसे फट गई जैसे कलींदो फट जाए। गिरते ही महाराज दम निकल गई उसकी, मौत को प्राप्त हो गया। राम राम के क्षण से प्राणा, प्रभु राम का नाम लेकर के मौत को प्राप्त हुआ। सुन मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी को अति हर्ष हुआ, उसका तो उद्धार हो गया और यह तो भगवान के धाम को चला गया। अब हनुमान जी जिस काम के लिए गए थे, देखो भगवान की कथा के साथ कितना प्रेम होना चाहिए। हनुमान जी कितने जल्दी में, हनुमान जी कितने जल्दी में सूर्य उदित होने से पहले संजीवनी लानी। लखन के प्राण संकट में, और ये फरमान सुना दिया गया है, आदेश कर दिया गया है कि सूर्य उदित होने से पहले संजीवनी। बहा श्रोता कितना कमाल का है। हनुमान जी ने कहा कि नेक और ज्यादा उड़ लेंगे, थोड़ी कथा तो सुनी ले। ये कथा तुम तभी सुन पाओगे, ये सोच लें 5 बजे जगते हैं, 4:30 बजे जग लेंगे, लेकिन कथा नहीं छोड़ेंगे। थोड़े काम की स्पीड बढ़ा देंगे, कथा नहीं छोड़ेंगे, तभी कथा सुन पाओगे। श्रोता हो तो हनुमान जी जैसा। हनुमान सोचते हैं और ज्यादा उड़ लूंगा, लेकिन कथा राम की हो रही है तो कथा तो सुनना ही है। हनुमान जी के चरित्र से यह सीखने को मिलता है कि भगवान की कथा हमें कितनी प्रिय लगनी चाहिए, कितनी प्यारी लगनी चाहिए। अब तो हनुमान जी कालनेमी का उद्धार करके, कालनेमी निशाचर है, कथा में दुर्गुणों का ही नाश होता है, ये पक्की बात है। कथा सुनोगे हे श्रोताओ, कथा सुनोगे तो हनुमान कहीं न कहीं प्रकट होकर दुर्गुणों के प्रति कालनेमी को धराशायी कर देंगे और हमें दुर्गुणहीन बना देंगे। ये हनुमान जी की जिम्मेवारी है। जो भगवान की कथा सुनता है, कौन से भी देवता की सुने, हनुमान जी ने कसम खाई है उसके दुर्गुणों के कालनेमी को मैं मारूंगा। इसलिए कथा सुनते रहिए, कथा मन छोड़िए। हनुमान जी पहुंच गए उस पहाड़ पर जहां संजीवनी मिलती है। गोस्वामी जी लिखाएं कि देखा सैलन औषधि जीना, देखा सैलना औषध जीना, सहसा कपि उपारे गिर लीना। देखा सैलना औषध जीना, सहसा कपि उपारे गिर लीना। देखा सैलना औषध जीना, सहसा कपि उपारे गिर लीना। देखा सैलना औषध जीना, सहसा कपि उपारे गिर लीना। जब यह देखा कि पता ही नहीं लगता है तो सगरी एक ही सी लगती हैं। गांवों में एक प्रश्न रखते हैं लोग, क्या कहते हैं ये बताओ, इसका जवाब बताओ कि एक से एक मलूक कौन सी है, ले जाऊं लांगुरिया। एक से एक मलूक कौन सी, ले जाऊं लांगुरिया। ये गांवों के प्रश्न होते हैं।
एक से एक मलूक कौन सी ले जाऊं लांगुरिया। ये बोलेंगे ये किसके प्रसंग में है। सीधा सा तो अर्थ ये लगाते हैं कि किसी आदमी को दुनिया भर की सुंदर स्त्री मिली तो उसने सोचा कि ये तो सगरी मलूक हैं, जिनमें से कौन सी ये ले जाऊं लांगुरिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है हनुमान जी जब द्रोणागिरी पहाड़ पर पहुंचे तो सोच रहे थे कि तो सगरी बूटी एक से एक मलूक, एक से एक अच्छी है, अब जामे से कौन सी ले जाऊं। अब वैद्य ने ये तो बताया नहीं कि फलानी को लाना, उसको लाना, अब कौन सी लेके जाऊं। तो हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा करके अपने हाथ के ऊपर रख लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी ने बाएं हाथ पर कंधा, बाएं हाथ से उन्होंने अपनी गदा वज्र संभाला और दाहिने हाथ के ऊपर बजरंगबली हनुमतलाल जी ने उस पहाड़ को संभाल लिया। पूरा पहाड़ टेलीविजन पर देख रहे हैं, वाह हनुमान जी बजरंगबली, आप तो आप ही हैं, जो आप हैं वह तो कोई नहीं हो पाएगा। दर्शन कर लो टेलीविजन की स्क्रीन पर बजरंगबली हनुमतलाल जी, आप उनकी आंखों को देखें, पूरा ध्यान उनके लक्ष्य के ऊपर है। हाँ, पहाड़ गिर ना जावे, लक्ष्य के ऊपर। और हनुमान की तरह वही तरक्की पाते हैं जिनका ध्यान लक्ष्य की तरफ होता है। हनुमान जी की दृष्टि पूरी पहाड़ के ऊपर है। बजरंगबली श्री हनुमतलाल जी महाराज आकाश में उड़ान भरते हुए जा रहे हैं।